सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको पठान। तो जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख लिया कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सबके लिए। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल जरूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम पठान फरमान खान एंड आई एम करंटली परस्यूइंग MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापर्ती तेलंगाना एंड आई स्कोर्ड 150 मार्क्स इन केमिस्ट्री इन नीट 2022। सो बहुत बच्चों ने मेरे पास कमेंट किए थे, मैसेजेस किए थे, DM भी किया था कि सर आप प्लीज़ हमें बताइए कि आपने केमिस्ट्री कैसे पढ़ी है, क्योंकि बायोलॉजी हम कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें केमिस्ट्री में बड़ी दिक्कतें आ रही है कि हम उसको कैसे करें। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आप सबके लिए बनाया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना। चलिए, और उसके बाद क्या होता है, क्योंकि हमने जो मिस्टेक करी है हम चाहते हैं कि वो आप नहीं करें, इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक्जैक्टली पढ़ना कैसे है, ठीक है। जो आपको ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, वो पढ़नी कैसे है, तो उसके ऊपर मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊँगा कि आपको जो सबसे पहले अपन बात करते हैं फिजिकल के लिए। तो देखो फिजिकल में क्या होता है, सब फॉर्मूला बेस है, ठीक है। जैसे सॉलिड स्टेट ले लो, सॉल्यूशन ले लो, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स ले लो, सब में फॉर्मूला है। तो आपको करना क्या है कि आपको जितने भी फॉर्मूले हैं, लाइक सॉलिड स्टेट में कितने फॉर्मूले हैं, 2 पन्ने के फॉर्मूले, दोनों पन्ने के फॉर्मूले एक फॉर्मूला शीट बना लो, उसके अंदर अपने पन्ने लिखो, ठीक है। क्वेश्चन जो तुम्हारे जो फॉर्मूले हैं ना, उसको उस पन्ने पर लिखो और एक तरफ रख लो। उसके बाद जब तुम क्वेश्चन लगाने जाओ तो उन फॉर्मूले को देखो और फॉर्मूले को देख के आंसर निकालो। जैसे डेंसिटी का Z/m/a³ तो सेम फॉर्मूला है, तो सेम फॉर्मूले के सेम क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, बस उसमें कभी a³ दे देंगे, कभी Na पूछ लेंगे, कभी डेंसिटी पूछ लेंगे, कभी मास पूछ लेंगे। तो ऐसे वो चेंजेस करते हैं। फॉर्मूला एक रहता है, क्वेश्चन बहुत सारे चेंज हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें यही चीज़ समझनी है, हमें एग्जामिनर के माइंडसेट से चलना है। एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन वही रहता है, बस उसकी वैरायटी बढ़ा देता है। तो तुम्हें वैरायटी करनी है, ठीक है, तुम्हें यही करना है, तुम्हें एक फॉर्मूले की सारी वैरायटी करनी है। तो जो तुम जहाँ भी तुम कोचिंग कर रहे हो या जो भी तुम्हारे पास जो मॉड्यूल है, जो भी है, तो उसको प्रैक्टिस करो, उसके क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। उसमें जो इंपॉर्टेंट लगे उसको एक अलग जगह लिख लो, ताकि जब तुम रिवीजन करने जाओ तो सारे क्वेश्चन नहीं करो, तुम सिर्फ वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो जो तुमने फॉर्मूला शीट से, और जो अलग से जो तुमने क्वेश्चन लिखे ना उनको अच्छे से प्रिपेयर करो। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें फिजिकल में यही कहूँगा, ठीक है। और दूसरी बात फिर आती है अपनी इनऑर्गेनिक की। तो देखो इनऑर्गेनिक में आपको एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से क्लियर समझा देता हूँ कि जितनी अपनी बायोलॉजी की NCERT इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक की NCERT। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इनऑर्गेनिक की NCERT, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं वो प्रॉपर NCERT से फ्रेम हो रहे हैं, ठीक है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है NCERT की, इनऑर्गेनिक की स्पेशली मैं आपसे यही कह रहा हूँ। तो NCERT की इनऑर्गेनिक ज़रूर पढ़ना, ये नहीं कि आप इधर मल्टीपल बुक्स पढ़ रहे हैं और ऑर्गेनिक की NCERT नहीं पढ़ रहे इनऑर्गेनिक की, तो उसको ज़रूर पढ़ना। मैंने 1 to 1 लाइन टू लाइन अपनी NCERT की इनऑर्गेनिक की पढ़ी है, इसके लिए ही मेरे इतने मार्क्स आए हैं। तो मैं भी आपसे यही कहूँगा कि इनऑर्गेनिक की NCERT को अच्छे से पढ़ें, उसमें हाईलाइट लगाएं और उसको फ्रेम करने की कोशिश करें। क्वेश्चन जो बनेंगे वो NCERT की लाइन से बनेंगे, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो वन टाइप क्वेश्चन नहीं आ रहे कि विच व्हाट इज कैल्शियनाइट, ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहे। क्वेश्चन आ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टेटमेंट सीधी NCERT से उठा के क्वेश्चन में पिन पॉइंट कर दी जा रही है। तो ये चीज़ हो रही है इनऑर्गेनिक के अंदर। तो आपको इनऑर्गेनिक को ऐसे पढ़ना है, ठीक है। मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे से यही दिक्कत थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इनऑर्गेनिक क्या करूँ, क्योंकि जो मैं कोचिंग करता था तो वहाँ पर तो बहुत सारे ये एक्सेप्शन वो एक्सेप्शन मल्टीपल चीज़ें थी। लेकिन फिर मैंने NCERT को अपना बेस बनाया और उसी को मैंने फिर पढ़ा। तो NCERT पढ़ने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि स्टेटमेंट सीधी आई, वो स्टेटमेंट सीधी मुझे याद थी और वो मैंने सही कर दी, ठीक है। नाउ इसके बाद करते हैं अपन ऑर्गेनिक की। तो देखो ऑर्गेनिक में क्या होता है, ऑर्गेनिक में आपको पता है कि दोनों तरह का टॉपिक है, ठीक है। उसमें दोनों तरह का टॉपिक है, उसमें आपको एक तरह का कंसेप्चुअल भी है और याद करने का भी है। तो आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक की NCERT भी पढ़नी है। सबसे पहले आपको कंसेप्चुअल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको GOC1 जो GOC1 टॉपिक है, GOC1 को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। GOC1 जो टॉपिक है आपका, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना भी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, GOC1 के लिए आप YouTube पे कोई भी लेक्चर देख लो, बहुत फ्री में, तो बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे आपको। तो उनके आप देखोगे वीडियोस तो आपको समझ में आ जाएगी। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे पंकज सर हैं अपने, और अपने विशाल तिवारी सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं केमिस्ट्री। मैंने खुद उनसे पढ़ा था, बहुत फ़ायदा है, बहुत अच्छा उनके सारे टॉपिक से सारे कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर समझाते हैं, क्रिस्टल क्लियर समझाते हैं। तो उनके लेक्चर देखो, फ्री में आपको यूट्यूब पर सब मिल जाएगा, ठीक है। उनके लेक्चर देखोगे बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाह रहा हूँ और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इससे आपका फ़ायदा है, इससे आपको कोई मिस्टेक नहीं होगी, इससे आपका ही सिलेक्शन बहुत ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो पहली बात होगी कंसेप्चुअल, और दूसरी चीज़ है याद करने की। तो देखो याद करने की एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक आती है 30 नेम रिएक्शन है अपनी पूरी NCERT के अंदर। तो 30 नेम रिएक्शन सारी याद होनी चाहिए, ठीक है। सारी की सारी क्लेमेंशन, रिडक्शन, वुल्फ किश्नर, ठीक है, आपकी और जो भी रिएक्शंस है सारी की सारी याद होनी चाहिए। क्या सबस्ट्रेट होता है, किससे क्या बनता है, रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, सारा। GOC1 GOC2। ऑर्गेनिक में एक चीज़ और ध्यान रखना,
स्टूडेंट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे जो चैप्टर्स होते हैं ना उनको छोड़ देते हैं, लाइक बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, ठीक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बहुत सिंपल चैप्टर है और हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो GOC 2 हो चाहे GOC 1 हो, हर क्वेश्चन का मार्क्स का वेटेज 4 मार्क्स ही है। तो आपको कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ के जाना है। आपके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जो छोटे चैप्टर हैं उन पे ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि वो इजी चैप्टर है, कंसेप्चुअल कुछ है नहीं उसके अंदर, सिर्फ रटना है कि तुम्हें पता है कि रबर क्या होता है तो सिस पॉलीआइसोप्रीन होता है, ये याद रखना है, बस इतना सा काम है। तो वो बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, एवरीडे लाइफ, ठीक है, इन सब चैप्टर को अच्छे से करो, एक एक क्वेश्चन का वेटेज है, सबको अच्छे से करोगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा। तो ये ओवरऑल मैंने तुम्हें समझा दिया तीनों सब्जेक्ट का कैसे तुम्हें करना है। और भी कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो पर्सनली। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है @medicopathan, बहुत बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम चैनल भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो पूछ सकते हो पर्सनली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सबसे मेन है आपका नीट सिलेक्शन में लेना, ये अपना सबसे बड़ा मोटो होना चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन लेना है अपन को नीट में, चाहे कैसे भी लें, कैसे भी गलती करें, गलती कर लो जितनी करनी है, नीट में नहीं करनी है, ठीक है। तो ये होता है। और कई टीचर्स के बारे में बता देता हूँ, जो टीचर्स आपको पढ़ने चाहिए यूट्यूब पे, एक्चुअली वो बहुत अच्छे हैं। जैसे विशाल तिवारी सर, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, विशाल तिवारी सर के लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं, 1 शॉट चैप्टर के बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। मैंने उस समय जब था तो उनका खुद का चैनल था, तो उस समय वही लेक्चर देखता था, बहुत फ़ायदा मिला। और उनके पंकज सर है, पंकज सर का, इनका जो फिजिक्स वाला सर है इनके, ठीक है, तो इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल था केमीहोलिक नाम से, तो वो भी, उस पर भी पूरे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे से सर ने पढ़ाया है, सब कुछ आपको बहुत समझ में आने वाला है। तो ये पूरा मैंने आपको समझा दिया है केमिस्ट्री के लिए कैसे करना। जो भी बच्चे मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे उन सब के लिए वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, और आपको कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई भी, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका रिप्लाई दे सकूँ, ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक्स के मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो आप जाइए शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियो भी देखिए मेरे चैनल पर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।